ज्ञानी गुरदास सिंह जी सिंह साहब तबक की पटना साहब हंबर साहब आप शुरू करें। जी का समूह प्रबंधक कमेटी तखत श्री हरमंदिर जी पटना साहब इन्ना कुछ सोचा मंत्री साहब जी ने इस खुशी में वेखदे होया आप इन्हां दे सिंह साहब ज्ञानी बलदेव सिंह जथेदार हुण माननी 85% सिख बच्चे पढ़ते हैं, 15% में दूसरे लोग होते हैं। मेरा बेटा भी, बड़ा बेटा भी और छोटा बेटा भी उसी में पढ़ा है। छोटे बेटे ने अचानक फोन किया है। वैसे तो ये कार्यक्रम में थोड़ी सी रूपरेखा बताना चाहूंगा अपने पत्रकार साथियों को और उपस्थित सब लोगों को कि पटना से हमारे लखनऊ के आने जाने का जो साहिब कुमार दशमेश पिता वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू श्री अकाल। चल यमुना चल जल भीतर चल जल मेरे लिए मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि कोई है तो देश के महान पुरुष के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के रूप में एक उद्यान का निर्माण करा पाना मेरे जैसे कृतज्ञ राष्ट्र के नागरिक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मंत्री जी, इसके नामकरण में जो किया गया सभी लोग प्रसन्न हैं, ये विचार कैसे आया? निसंदेह मैं समझता हूं कि ये विचार किसी भी राष्ट्र के प्रति सोचने वाले व्यक्ति के हो ही सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसने देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान किया, सबसे बड़ा त्याग किया, उसको उसके प्रति अगर कृतज्ञता ज्ञापन का अवसर किसी भी राष्ट्र के व्यक्ति को मिल जाए तो बड़ी बात होगी। मंत्री, क्या लागत रही है इसकी? लगभग लागत तो विभिन्न चरणों में मैं अभी निकाल नहीं पाया, क्योंकि विभिन्न चरणों में जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई वैसे वैसे इसकी धन की स्वीकृति की गई। इतना जानता हूं
कि इसके निर्माण के बाद भी 80 लाख रुपए अगले साल के अनुरक्षण के लिए भी मैंने इसी वर्ष इसका इंतजाम भी कर दिया है कि अगले वर्ष भी इसका इंतजाम बढ़िया होता रहे, अच्छा होता रहे, इसका भी इंतजाम कर दिया है। लागत के बारे में मैं थोड़ी देर बाद आपको इस पार्क का बताऊंगा। नाम गुरु गोविंद सिंह पार्क रखा गया है, इसका क्या खास महत्व है इसका? इसका खास महत्व कि मैं बार बार कह रहा हूं कि अपनी तीन पीढ़ियां गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिताजी से कहा। और थोड़ा पीछे चलता हूं, औरंगजेब के ज़माने में मुगल लोग जब कश्मीर के ब्राह्मणों से रोज 50 किलो जनेऊ मांगते थे, उस समय सनातन धर्म के लोग जो कश्मीर के निवासी थे, उन लोगों ने जाके गुरु गोविंद सिंह से कहा कि साहब इससे बचत करिए किसी तरह। तो औरंगजेब ने कहा कि ऐसा कोई राष्ट्र का व्यक्ति आकर के मुझसे कहे कि मैं किसी भी दशा में चाहे जान चली जाए मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। जान से ज़्यादा महत्व देश को दे, इस्लाम का न दे। तो गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिताजी से कहा, जब बहुत अल्पायु थी गुरु गोविंद सिंह जी की, तो उन्होंने अपने पिताजी को दिल्ली भेज दिया कि जाओ आप ही कहो कि चाहे मेरा सर काट दिया जाए मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। तो गुरु तेग बहादुर जी गए, पहले उनके साथियों को जलते कड़ाहे में जला दिया गया, डाल दिया गया, फिर उसके बाद रुई में भिगो करके एक उनके साथी को जला दिया गया कि शायद आप दहल जाएं, इस्लाम स्वीकार कर लें। उसके बाद वो भी नहीं, उससे डिगे नहीं तो उनका धड़ अलग कर दिया गया। सम्मानित साथियों, उसके बाद सबको पता है कि उनके पुत्रों को दीवाल में जीवित चिनवा दिया गया था। अगर उनका इतिहास पढ़ो आप सब, हम जानते हैं, तो एक बार रोए खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे महापुरुष के लिए अगर मैं कुछ कर पाया तो ये ईश्वर की बड़ी कृपा है, भारतीय जनता पार्टी की कृपा है, मोदी योगी की कृपा है, रायबरेली वासियों की कृपा है कि मैं ये उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का काम कर पाया।